हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा, एकादश अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, इंद्रादिक सब देवताओं ने फिर दैत्यों को आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले, मत्स्य कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के लिए उद्यत और दुख के दूर करने वाले आपको नमस्कार है। विधाता आदि ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप धारण करने वाले करके जगत की सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको हम सब नमस्कार करते हैं। लक्ष्मी के प्रिय, असुरों के मारने वाले, गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, यज्ञादिक क्रियाओं के पाक करने वाले, विशिष्ट को करने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों से तापित जो मनुष्य हैं उनके दुख रूपी पहाड़ के ध्वंस के लिए वज्र स्वरूप शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूप दो नेत्र हैं, जिनके ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। नारद बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशन स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों को पीड़ित न होगा। इस प्रकार देवताओं ने जब दैत्य के शत्रु भगवान की स्तुति की तो भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी। क्रोधित और खेद युक्त मन दैत्यों के शत्रु भगवान झट उठकर शीघ्र ही गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी से बोले। श्री भगवान बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को दुख दिया है, इससे उन देवताओं से बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, जो मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ, तो हे कृपानिधे, मेरा भाई युद्ध में तुमसे कैसे मारने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद बोले, ऐसे कहकर गरुड़ पर चढ़े हुए शंख चक्र गदा और नंदक तलवार को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र युद्ध के लिए गए। इसके उपरांत अरुण के अनुज अर्थात छोटे भाई गरुड़ के प्रचंड पंखों के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान घूमने लगे। तदंतर जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया। उसके बाद बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करता हुआ दैत्येंद्र और विष्णु में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों के समूह से दैत्य के छत्र धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में भी एक बाण मारा। तब वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्रता से उछल गरुड़ के मस्तक में मारकर पृथ्वी में गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा को अपने खड्ग से काटा। तब वह विष्णु के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा। तब वे दोनों बलि बाहु युद्ध अर्थात कुश्ती या मल्ल युद्ध करने लगे। बाहुओं से, घूसों से, घोटुओं से पृथ्वी को शब्दायमान करते युद्ध करते हुए वे दोनों सुंदर युद्ध करने लगे। तब प्रतापवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी से दैत्यराज से बोले। विष्णु बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। ना देने योग्य भी जो तेरे मन में हो मैं तुझे देता हूँ। जलंधर बोला, हे भगिनीपति, जो आप प्रसन्न हो तो मुझे एक यह वर दो कि आप मेरी वहिनी अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करो। नारद बोले, तथास्तु। ऐसे कहकर भगवान सब देवगणों और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर तो देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी में आया। देवता गंधर्व सिद्ध
इन सबों में जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तु थी, उनको अपने वश में करके वह सागर नंदन स्थित हुआ। देवता, गंधर्व, सिद्ध आदि को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्य को अपने पुर में नगर निवासी करके तीनों लोक का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजाओं को धर्म से निज पुत्र के समान पालने लगा। इस जलंधर के धर्म राज्य करने के समय कोई रोगी न था, दुखी ना दुर्बल ना दरिद्री दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद मंगल से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे उस दानवेंद्र के धर्म से राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु का सेवन करने में वहाँ किसी समय गया। सत बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।